कहानी की शुरुआत में हम बेक नाम के एक आदमी को देखते हैं जो एक क्लब के बाहर अपनी गाड़ी में बैठा होता है। वो वहाँ बैठकर खाने की एक रेसिपी लिख रहा होता है। बेक को खाना बनाने का बहुत शौक है और वह जल्दी ही अपना खुद का रेस्टोरेंट खोलना चाहता है। तभी क्लब के अंदर से एक आदमी बाहर आता है और बेक को अंदर ले जाता है। अंदर जाकर वह आदमी बेक को बताता है कि आज उसे किन लोगों से पैसे वसूलने हैं। उसी लिस्ट में एक फुटबॉल प्लेयर का नाम भी होता है जिसकी पूरी टीम उसके साथ मौजूद होती है। बेक हिम्मत करके उस फुटबॉल प्लेयर के पास जाता है और बड़े प्यार से कहता है कि उसे वॉकर ने भेजा है और उसे अपने पैसे चाहिए। इस पर वह फुटबॉल प्लेयर घमंड से जवाब देता है कि अपने मालिक से कहना मैं मंडे को आऊंगा। बेक शांत रहते हुए कहता है कि ऐसा नहीं चलेगा। अगर मंडे को बात करनी है तो उसे अपनी अंगूठी अभी देनी होगी। वह साफ शब्दों में कहता है कि तुम चुपचाप टेबल के नीचे से अंगूठी दे दो, मैं बिना किसी को बताए यहाँ से चला जाऊंगा। लेकिन वह आदमी और भी ज्यादा बदतमीज हो जाता है और गुस्से में बेक के चेहरे पर शराब फेंक देता है। अब बेक उसे दो टूक शब्दों में कहता है कि उसके पास दो रास्ते हैं, या तो वह खुद से अंगूठी दे दे या फिर अगर बेक ने अपने तरीके से अंगूठी निकाली तो उसे बहुत ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ेगी। इतना सुनते ही वह आदमी अपने खिलाड़ियों को इशारा करता है और वे बेक को पीटना शुरू कर देते हैं। एक एक करके खिलाड़ी उस पर हमला करते हैं, लेकिन बेक बहुत ज्यादा ताकतवर होता है। वह देखते ही देखते सभी खिलाड़ियों को बुरी तरह मारकर बेहोश कर देता है। यह सब देखकर वह आदमी डर जाता है और भागने की कोशिश करता है, लेकिन बेक उसे पकड़ लेता है। वह उसे भी मारता है और उसकी अंगूठी छीन लेता है। अंगूठी लेकर बेक क्लब से बाहर निकल जाता है। तभी अचानक पीछे से एक आदमी उस पर हमला करता है, उसके हाथ से अंगूठी छीन लेता है और भाग जाता है। उसी पल बेक को समझ आ जाता है कि यह आदमी कोई और नहीं बल्कि उसके ही मालिक वॉकर का आदमी है। इस घटना के बाद बेक बहुत गुस्से में होता है। वह सीधे अपने मालिक वॉकर के घर पहुंचता है और गुस्से में उससे कहता है कि अब वह उसके लिए काम नहीं करेगा। बेक साफ शब्दों में कहता है कि उसे अभी के अभी उसके सारे पैसे चाहिए ताकि वह अपना खुद का रेस्टोरेंट खोल सके। तब वॉकर उसे समझाते हुए कहता है कि उसे उसका एक आखिरी काम करना पड़ेगा। इसके बदले में वह उसे इतना पैसा देगा कि वह आसानी से अपना खुद का रेस्टोरेंट खोल सके। इतना कहने के बाद वॉकर कमरे के अंदर जाता है और एक पुरानी तस्वीर लेकर आता है। वह तस्वीर बेक को दिखाते हुए बताता है कि यह उसका बेटा है। उसने अपने बेटे की पढ़ाई लिखाई पर बहुत पैसा खर्च किया था। वह एक अच्छी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट था और उसकी जिंदगी सही दिशा में चल रही थी, लेकिन उसके बाद वह अचानक बदल गया। वह मानसिक रूप से अस्थिर हो गया और घर छोड़कर जंगलों में भटकने लगा। वॉकर आगे बताता है कि उसका बेटा इस समय ब्राजील के घने जंगलों में है और वहाँ किसी खजाने की तलाश कर रहा है। वॉकर बेक से कहता है कि वह ब्राजील जाए और उसके बेटे को ढूंढकर वापस ले आए। इस काम के लिए वह बेक को 2 करोड़ देने का वादा करता है। पहले बेक इस काम के लिए मना कर देता है, लेकिन बाद में इतना सारा पैसा सुनकर वह हाँ कर देता है क्योंकि इतने पैसों से वह अपना एक अच्छा रेस्टोरेंट खोल सकता है। इसके बाद बेक ब्राजील के घने जंगलों की ओर निकल पड़ता है। वहाँ पहुँचने के लिए वह एक आदमी की मदद लेता है जिसका नाम डेक्लन होता है। बेक डेक्लन के छोटे से प्लेन में बैठकर सफर शुरू करता है। डेक्लन देखने में ही अजीब किस्म का इंसान लगता है, थोड़ा सा साइको टाइप। उसका प्लेन भी बहुत खराब हालत में होता है, लेकिन फिर भी वह पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उसे उड़ाता है मानो उसे किसी चीज का डर ही न हो। कुछ ही समय में दोनों ब्राजील के जंगलों के पास पहुंच जाते हैं। वहां प्लेन से उतरने के बाद वे जीप के जरिए आगे का सफर शुरू करते हैं। चारों तरफ घना जंगल, सुनसान रास्ते और खतरनाक माहौल होता है। रास्ते में डेक्लन बेक को बताता है कि ट्रेविस उन्हें एक जगह मिलेगा जिसका नाम एल्डोराडो टाउन है, लेकिन उस शहर में ऐसे ही कोई भी नहीं जा सकता। डेक्लन बताता है कि वहां जाने के लिए पहले उन्हें हैचर्स से परमिशन लेनी पड़ेगी। वह समझाता है कि हैचर्स वहां का सबसे बड़ा डॉन है। वही पूरे इलाके में माइनिंग का काम चलाता है और वहां के सारे लोग उसके गुलाम हैं। उसकी मर्जी के बिना वहां कोई कदम भी नहीं रख सकता। बेक थोड़ी देर सोचता है और कहता है कि ठीक है, पहले वे हैचर्स से मिलेंगे। तब हम देखते हैं कि ट्रेविस एक बार में जाता है। वह वहां एक लड़की से मिलने आता है जिसका नाम मरियाना होता है। ट्रेविस ने मरियाना से बहुत ज्यादा उधार ले रखा होता है, लेकिन मरियाना अच्छी तरह जानती है कि ट्रेविस किस चीज की तलाश में है। ट्रेविस जिस चीज के पीछे पड़ा होता है उसका नाम काट डेन है, जिसे शैतान की बिल्ली भी कहा जाता है। ये चीज बहुत ज्यादा कीमती मानी जाती है और इसकी कीमत करोड़ों डॉलर तक बताई जाती है। मरियाना ट्रेविस से पूछती है कि उसे क्या चाहिए। ट्रेविस जवाब देता है कि उसे उसकी बोट चाहिए जिससे वह पानी के रास्ते होते हुए घने जंगल के बीचों बीच जा सके। मरियाना कहती है कि वह उसकी मदद कर सकती है, लेकिन जो भी मिलेगा उसका आधा हिस्सा उसे देना होगा। ट्रेविस इस डील से खुश नहीं होता। वह कहता है कि वह पैसों के लिए काम नहीं करता। इसी बात को लेकर दोनों के बीच थोड़ी देर तक बहस चलती रहती है। आखिर में ट्रेविस कहता है कि वह शाम को वापस आएगा और तब तक वह बोट को तैयार रखे। ये कहकर ट्रेविस वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ बेक हैचर्स के पास पहुंच जाता है। वहाँ वह देखता है कि पूरे इलाके में हैचर्स लोगों पर काफी जुल्म कर रहा होता है। जब हैचर्स की मुलाकात बेक से होती है तो वह उससे पूछता है कि वह यहाँ क्या कर रहा है। बेक उसे बताता है कि वह ट्रेविस नाम के एक आदमी को ढूंढ रहा है। तब हैचर्स कहता है कि ट्रेविस इसी शहर में रहता है, लेकिन शहर के अंदर जाने के लिए खास इजाजत लेनी पड़ती है। इसके बाद बेक $10,000 रिश्वत के तौर पर देता है और उसी के दम पर वह शहर के अंदर दाखिल हो जाता है। इसके बाद डेक्लन की जीप से बेक मरियाना के बार में पहुंचता है। ट्रेविस इस बार का रेगुलर आदमी होता है, इसलिए बेक मरियाना को ट्रेविस की फोटो दिखाकर पूछता है कि क्या वह उसे जानती है। तभी अचानक ट्रेविस वहाँ आ जाता है और कहता है लगता है मेरी ही बात हो रही है। बेक ट्रेविस को देखकर कहता है कि उसे उसके
बाप ने भेजा है और वह उसे वापस ले जाने आया है। लेकिन बातचीत के दौरान ट्रेविस जानबूझकर बातें घुमाने लगता है और असली मुद्दे से बचने की कोशिश करता है। कुछ देर बाद ट्रेविस उसके साथ चलने से साफ मना कर देता है, लेकिन बेक भी जिद्दी होता है। वह ट्रेविस को पीटकर उसके हाथों में हथकड़ी लगा देता है और उसे जबरन अपने साथ ले जाने लगता है। तभी वहाँ हैचर्स और उसके लोग आ जाते हैं। हैचर्स को उस बेहद कीमती चीज के बारे में पता चल चुका होता है। वह कहता है कि बेक ट्रेविस को कहीं नहीं ले जा सकता जब तक वह उस कीमती चीज को ढूंढ नहीं लेता। बेक हार मानने वाला नहीं होता। वह किसी भी हालत में ट्रेविस को अपने साथ ले जाना चाहता है। इसके बाद हैचर्स अपने लोगों को बेक को पीटने का आदेश देता है। हैचर्स के लोग बेक पर हमला कर देते हैं, लेकिन बेक हैचर्स के सारे लोगों को हरा देता है और फिर ट्रेविस को लेकर वहां से भाग जाता है। रास्ते में ट्रेविस अपनी चालाकी दिखाता है और बेक से खुद को छुड़ाकर भागने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से उनकी कार खाई में गिर जाती है। दोनों की किस्मत अच्छी होती है क्योंकि खाई की जगह वे एक नदी में गिर जाते हैं। बेक घायल हो जाता है, जिसका फायदा उठाकर ट्रेविस हथकड़ी खोलकर भाग जाता है। लेकिन बेक इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं होता। वह ट्रेविस का पीछा करता है, उसे पकड़ लेता है और फिर से उसके हाथों में हथकड़ी लगा देता है। अब उनके पास कार नहीं होती, इसलिए उन्हें पैदल ही आगे का सफर करना पड़ता है। दूसरी तरफ हैचर्स के लोग उन्हें पागल कुत्तों की तरह ढूंढ रहे होते हैं। हैचर्स बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने आदमियों से कहता है कि अगर बेक कहीं भी दिखे तो उसे मार देना, लेकिन ट्रेविस मुझे जिंदा चाहिए क्योंकि उसके पास खजाने का नक्शा है। ट्रेविस अब बेक से सौदा करने पर उतर आता है क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि बेक उसे उसके पिता तक ले जाएगा। वह बेक से कहता है कि उसे खजाना मिलने वाला है, जिसमें से आधा हिस्सा वह बेक को दे देगा। लेकिन बेक को खजाने में कोई दिलचस्पी नहीं होती, उसे बस ट्रेविस को लेकर वहाँ से निकलना होता है। इसी बीच मुसीबतें शुरू हो जाती हैं। बेक एक जाल में फंस जाता है। ये देखकर ट्रेविस उसका मजाक उड़ाता है और उसकी जेब से हथकड़ी की चाबी निकालकर खुद को आजाद कर लेता है। लेकिन इससे पहले कि वह भाग पाता, वह भी उसी जाल में फंस जाता है। अब दोनों उल्टे लटके हुए होते हैं। अब वे दोनों उस जाल से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ खूंखार बंदर उन पर हमला करना शुरू कर देते हैं। वे उनसे बचने की कोशिश करते हैं। तभी वहाँ एक कबीले के लोग आ जाते हैं। उस कबीले का मुखिया रॉबर्टो होता है। वह उनसे पूछता है कि वे यहाँ क्या कर रहे हैं। बेक को उनकी भाषा समझ नहीं आती, लेकिन जंगल में रहने की वजह से ट्रेविस सब समझ जाता है। वह बातों को घुमा फिराकर कबीले के लोगों को बेक के खिलाफ भड़का देता है और कहता है कि बेक उनके लिए खतरा है। इसके बाद कबीले के लोग बेक को पीटना शुरू कर देते हैं। बेक बार बार कहता है कि वे गलत समझ रहे हैं, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता। जब बात ज्यादा बढ़ जाती है तो बेक भी हाथ खोल देता है और सबको बुरी तरह घायल कर देता है। जब वह रॉबर्टो को मारने के लिए आगे बढ़ता है, तभी वहाँ मारियाना आ जाती है। मारियाना रॉबर्टो को समझाती है कि बेक वैसा नहीं है जैसा वह सोच रहा है, इसलिए लड़ाई रोक देनी चाहिए। शाम को सभी साथ बैठे होते हैं। मारियाना बेक को बताती है कि ये लोग हैचर्स से आजाद हैं क्योंकि वे उसके गुलाम नहीं बनना चाहते। हैचर्स बहुत जालिम है और इनका मकसद उसे खत्म करके सबको आजाद करना है। तभी वहाँ हैचर्स अपने लोगों के साथ पहुँच जाता है और अंधाधुंध गोलियां बरसाना शुरू कर देता है, जिससे कई लोग मारे जाते हैं। अच्छी बात यह होती है कि मारियाना की नाव वहीं किनारे पर लगी होती है, इसलिए बेक, ट्रेविस और मारियाना तुरंत उसकी ओर भागते हैं, लेकिन रॉबर्टो वहीं मारा जाता है। ये तीनों किसी तरह बचकर निकल जाते हैं। बीती रात जो कुछ हुआ होता है उससे मारियाना बहुत गुस्से में होती है क्योंकि वे सभी लोग उसके परिवार की तरह थे। वह अब और जुल्म सहना नहीं चाहता। बेक मारियाना से कहता है कि वह उसकी कार्टो को ढूंढने में मदद कर सकता है। इसके बदले में वह उससे जंगल से बाहर निकलने का रास्ता बताए ताकि वह ट्रेविस को लेकर वहाँ से निकल सके। मारियाना उसकी बात मान जाती है, लेकिन ट्रेविस इतनी आसानी से अपनी सालों की मेहनत का फल छोड़ना नहीं चाहता। फिर भी उसके पास कोई और रास्ता नहीं होता, इसलिए वह मजबूरी में बेक की बात मान लेता है। अब ट्रेविस अपना नक्शा निकालता है और उसी की मदद से आगे का सफर तय करता है। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें एक झरना दिखाई देता है। ट्रेविस बताता है कि उन्हें इस झरने के नीचे से होकर उस पार जाना है जहाँ एक गुफा है। बेक कहता है कि ऐसा मुमकिन नहीं है, झरने के नीचे कुछ भी कैसे हो सकता है, लेकिन ट्रेविस को पूरा भरोसा होता है कि उसकी तलाश वहीं नीचे है। इसलिए वे तीनों पानी के अंदर कूद जाते हैं और तैरते हुए उस गुफा तक पहुंच जाते हैं। वहाँ एक सोने की मूर्ति रखी होती है जिसे कार्तो कहा जाता है। वहीं ट्रेविस जैसे ही मशाल जलाने के लिए आग लगाता है, तभी जोरदार धमाका हो जाता है और वे तीनों वापस पानी में गिर जाते हैं क्योंकि वहाँ बहुत ज्यादा मीथेन गैस होती है। इसके बाद ट्रेविस आगे बढ़ने के लिए जैसे ही अपना पैर रखता है, लकड़ियां टूटने लगती हैं। तब ट्रेविस वहाँ बनी सभी आकृतियों को ध्यान से देखता है और बताता है कि अगर गलत आकृति पर पैर रखा गया तो सारी लकड़ियां और पहाड़ गिरने लगेंगे। ट्रेविस उन आकृतियों को समझने लगता है और धीरे धीरे आगे बढ़ता है। बेक लकड़ियों को पकड़कर खड़ा रहता है। जल्दी से ट्रेविस दूसरी साइड पहुंचता है और कार्टो की मूर्ति को उठा लेता है। जैसे ही वह मूर्ति उठाता है, सारी लकड़ियां और पत्थर गिरने लगते हैं। बेक उसे वहाँ से जल्दी निकलने के लिए कहता है। तीनों समय रहते वहाँ से बाहर निकल आते हैं और उनकी जान बच जाती है। इसके बाद वे थोड़ा आराम करते हैं। इसी दौरान ट्रेविस बताता है कि उसने आज जो चीज हासिल की है उसे ढूंढने में उसे पूरे 22 साल लग गए। ये काम उसने बिल्कुल अकेले किया था और उसे कहीं से भी कोई सहारा नहीं मिला। अब उन्हें तेज भूख लगने लगती है तो मारियाना उन्हें एक फल जैसा कुछ खाने को देती है जिसे वे बिना देखे खा लेते हैं। थोड़ी देर बाद उन्हें अपनी गलती का अंजाम भुगतना पड़ता है। दरअसल उस फल में नशा होता है और कुछ ही समय में उनका पूरा शरीर पैरालाइज हो जाता है। इसके बाद मारियाना उस सोने की मूर्ति को चुरा लेती है। जाने से पहले वह बेक को प्लेन तक
तक पहुंचने का रास्ता भी बता देती है ताकि वह सुबह होने पर वहां से निकल सके। असल में मरियाना यही चाहती थी कि किसी भी तरह वह सोने की मूर्ति हासिल कर ले। जब सुबह होती है तो उनका नशा पूरी तरह उतर चुका होता है। वे दोनों अपने प्लेन तक पहुंच जाते हैं। ट्रेविस को सबसे ज्यादा बुरा लग रहा होता है क्योंकि उसकी सालों की मेहनत कोई उससे छीन कर ले गया था। वहीं डेक्लन बताता है कि हैचर्स के लोगों ने मरियाना को पकड़ लिया है और सोने की मूर्ति भी उनके हाथ लग गई है। वह कहता है कि हमें इससे क्या लेना देना, चलो यहाँ से चलते हैं, हमें देर हो रही है। लेकिन यह सुनकर बेक को बहुत बुरा लगता है क्योंकि वह अच्छी तरह जानता था कि हैचर्स किस तरह का आदमी है और वह मरियाना के साथ क्या कर सकता है। इसके बाद बेक ट्रेविस को वहीं बांध देता है और कहता है कि वह मरियाना को लेने जा रहा है। तब ट्रेविस उसे समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि तुम अकेले जाकर खुद मौत को दावत दे रहे हो। लेकिन अगर बेक उसकी बात माने तो फायदे में रहेगा क्योंकि उसके पास एक आइडिया है। इसके बाद सीन कट होता है और हम उसी गांव को देखते हैं जहां मरियाना को हैचर्स के पास लाया गया होता है। सोने की मूर्ति भी उसके हाथ लग चुकी होती है, लेकिन उसे पता होता है कि बेक इस लड़की को बचाने जरूर आएगा। वह कोई मामूली आदमी नहीं है। इसी वजह से हैचर्स पूरे गांव को बंद करवा देता है और अपने आदमियों को चारों तरफ फैला देता है। लेकिन काफी समय बीत जाने के बाद भी बेक वहां नहीं आता। थोड़ी देर बाद पायलट डेक्लन वहां एक भोंपू लेकर पहुंचता है। जैसे ही वह उस भोंपू को बजाता है, बैलों का पूरा झुंड उसकी ओर दौड़ पड़ता है। पूरे गांव में अफरा तफरी मच जाती है और जबरदस्त तोड़फोड़ शुरू हो जाती है। इस दौरान हैचर्स के आदमी एक एक करके मारे जाने लगते हैं। जो लोग किसी तरह बच जाते हैं उन्हें बाद में बेक आकर अपने हाथों से खत्म कर देता है। लेकिन एक समय ऐसा भी आता है जब बेक की जान खतरे में पड़ जाती है क्योंकि हैचर्स के आदमी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे होते। तभी ट्रेविस पास में खड़ी एक कार में धमाका कर देता है। इससे वहां मौजूद सभी लोग मारे जाते हैं। आखिर में सिर्फ हैचर्स बचता है, वह भी बिल्कुल अकेला। चारों ओर से गांव वाले उसे घेर लेते हैं। हैचर्स को भी समझ आ जाता है कि अब उसके साथ क्या होने वाला है, इसीलिए वह सबके सामने गिड़गिड़ाने लगता है और अपनी जान की भीख मांगता है। गांव वाले उसे जाने देते हैं लेकिन मारियाना उसे ऐसे जाने नहीं देना चाहती। वह दूर से ही गोली चलाकर उसकी खोपड़ी उड़ा देती है। इस दौरान ट्रेविस सोने की मूर्ति वापस मरियाना को लौटा देता है। उसे यह समझ आ चुका होता है कि उसका मकसद यहीं तक था। उसने यह खजाना खोज लिया था और अब उसे उन लोगों को सौंपना चाहता था जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। इस खजाने से इन लोगों की जिंदगी बदल सकती थी। यही सोचकर वह मूर्ति उन्हें सौंप देता है और वहां से चला जाता है। पूरा गांव बेहद खुश होता है क्योंकि उस मूर्ति की कीमत हजारों करोड़ों में होती है। बेक भी अपना काम पूरा कर लेता है। वह ट्रेविस को उसके पिता के पास पहुंचा देता है और वादे के मुताबिक उसे एक रेस्टोरेंट और 2 करोड़ रुपए मिल जाते हैं जिससे वह अपनी आने वाली जिंदगी को बेहतर बना सकता है। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगला वीडियो आप किस मूवी पर देखना चाहते हैं हमें जरूर बताएं। मैं आपके प्यारे प्यारे कमेंट रोजाना पढ़ता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।